6 साल की लंबी लड़ाई के बाद जगदलपुर की रहने वाली रजनी जैन को आखिरकार जिला उपभोक्ता आयुक्त द्वारा लगाए गए प्रकरणों में न्याय मिल गया है। मामला 2017 का है, जहां शहर की महिला की आंख में परेशानी होने के बाद उक्त पीड़ित महिला ने नेत्र चिकित्सक सरिता थॉमस से मुलाकात करके अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद डॉक्टर ने महिला का शहर के निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराया और उसे वापस घर भेज दिया। लेकिन महिला को ऑपरेशन के बाद तकलीफ और बढ़ गई और वह विशाखापट्टनम में जाकर जांच कराने पहुंची, लेकिन उसे पता चला कि जो ऑपरेशन किया गया था उसमें लापरवाही बरती गई है। वह महिला दोबारा महिला डॉक्टर से मुलाकात करके अपनी पीड़ा बताने गई, लेकिन पीड़ित महिला की बातों को महिला डॉक्टर के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने उपभोक्ता फोरम के दरवाजे खटखटाए और काफी सालों तक मामला चलने के बाद पीड़ित महिला के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया और डॉक्टर सहित निजी अस्पताल पर 4-4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही 1-1 लाख का अर्थदंड भी दिया। कुल 10 लाख का महिला के पक्ष में आदेश पारित किया गया। बताया जा रहा है कि रजनी जैन की बाई आंख में कम दिखने की शिकायत होने पर उसने MPM अस्पताल में डॉक्टर सरिता थॉमस से अपनी बाईं आंख की जांच करवाई थी, जिस पर डॉक्टर द्वारा उसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाए जाने की सलाह दी गई। डॉक्टर की सलाह पर आवेदिका के द्वारा उक्त अस्पताल में अपनी बाईं आंख की मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया गया था, लेकिन ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही उसकी बाईं आंख से दिखना बंद हो गया था, जिस संबंध में उसके द्वारा डॉक्टर से शिकायत की गई थी। डॉक्टर के द्वारा उसे कुछ आई ड्रॉप्स देकर 1 सप्ताह के पश्चात आने की सलाह दी गई थी, लेकिन 1 सप्ताह पश्चात पुनः डॉक्टर को दिखाए जाने के बाद भी उसकी बाएं आंखों से दिखना आरंभ नहीं हुआ था। आवेदिका द्वारा विशाखापट्टनम स्थित नेत्र चिकित्सालय में अपनी आंख की जांच करवाए जाने पर उनके द्वारा यह बताया गया कि आपकी आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन गलत होने के कारण आपकी बाएं आंख से रोशनी चली गई है। आवेदिका के द्वारा इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि अस्पताल प्रबंधक एवं डॉक्टर द्वारा चिकित्सा के मापदंड के मानक स्तर पर आवेदिका की बाईं आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन सही नहीं किया गया था और न ही उसे सही समय पर हायर सेंटर रेफर किया गया था, जिसके बाद उसके बाईं आंख की रोशनी चली गई। जिला उपभोक्ता आयुक्त द्वारा अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर को ऑपरेशन में लापरवाही उदासीनता बरतने के लिए 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। रजनी जैन। क्या हुआ था रजनी जैन, बताइए। जी, मेरे आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैं MPM हॉस्पिटल नहीं, मैं सबसे पहले तो सरिता थॉमस के क्लिनिक में गई थी। उनका कहना था कि मेरे को मोतियाबिंद है और ऑपरेशन के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद मेरे को मेरा दिखना बंद हो गया। फिर मैं दूसरे दिन फिर गई पट्टी खुलवाने के लिए, तो वहाँ बोले कि एयर आ गया है, दूसरे दिन ठीक हो जाएगा। फिर आई ड्रॉप्स लिख के दिए, बेड रेस्ट के लिए बोले। उसके बाद हम लोग घर आए। फिर 7 दिन तक मेरे को ऐसे घुमाया गया, जबकि मैं 7 दिन तक कंटिन्यू हॉस्पिटल जाती थी। एयर आया है, नहीं दिख जाएगा। उसके बाद 7 दिन बाद हम लोग जब गए तो उनका कहना था कि मेरा आँख हमेशा के लिए ख़राब हो गया, प्लस मेरे हस्बैंड के साथ उन्होंने बहुत बदतमीजी की। फिर हम लोग जब विशाखापट्टनम गए तो वहाँ पे बोले आप लोग आने में लेट कर दिए, जल्दी आए रहते। वो नस जो कट गई है, रोशनी का नस जो कट गई है ना, उसमें ब्लड जम गया। अगर आप जल्दी आते तो शायद हम कुछ कर पाते। उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो मैं फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई। फिर सर के पास आई और सर मेरे लिए न्याय के लिए लड़े और आज मेरा जीत हुई है। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, आपके पक्ष में सुनाया जी, कोर्ट का धन्यवाद देंगे। कोर्ट का भी धन्यवाद और स्पेशली मैडम का भी धन्यवाद और सर का भी धन्यवाद, क्योंकि मेरे लिए मतलब मैं सोची भी नहीं थी कि सच के लिए लड़ने के बाद भी ऐसे कुछ होता है। और मैडम और सर दोनों को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगी कि निःशुल्क मेरे लिए जो इन्होंने मेरे हेल्प किए हैं, उसके लिए मैं दोनों के लिए बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ। इसमें ऐसा था 3/7/2017 को रजनी जैन जो पीड़िता थी उसकी आंख में तकलीफ थी, तो डॉक्टर सरिता थॉमस के पास गई। तो सरिता थॉमस ने बताया कि आपकी आंख में मोतियाबिंद हो गया, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो बोली ठीक है, उसको अस्पताल बुलाया गया। जैसे 12,000 रुपये MPM में सेवा शुल्क लिया गया। ऑपरेशन के बाद बोले दूसरे दिन आपकी पट्टी खुल जाएगी और आपको दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरे दिन जब एक गई तो इसकी आंख में नहीं दिख रहा था कुछ, तो बताई। तो बोली ठीक है, 1 हफ्ते की एक ड्रॉप दी, 1 हफ्ते ड्रॉप डालो, उसके बाद आपको दिखना सिर्फ हो जाएगा। 1 हफ्ते के बाद भी जब ये गई तो उसको बिल्कुल नहीं दिखा। ये बोली मैडम अभी भी मेरे को नहीं दिख रहा है। तो बोली भाई मैं तो अच्छा ऑपरेशन करी, अब मैं नहीं बता सकती। इसके बाद ये मैडम सर ये विशाखापट्टनम LV प्रसाद के यहाँ गई, वहाँ ये पर्ची बना के बैठी थी। उसी बीच अंदर से फ़ोन आया
कि एक व्यक्ति आया, बोला रजनी जैन कौन है? तो ये गई उठ के, तो बोले आपका ऑपरेशन अच्छा हुआ है, और जो मैडम करिए अच्छा करिए। इसके मन में एक डाउट हुआ कि मैंने तो अभी कुछ बताया नहीं कि मेरा क्या है, किससे कराया है, तो कैसे इनको पता चल गया। निश्चित रूप से हो सकता फोन आया हो या क्या हो नहीं मालूम, मगर इनको डाउट हुआ। उसके बाद ये विशाखा आई गई, तो वहां पे बताया कि इनकी एक आंख की कोई नस कट गई है, तो उस कारण इनका गलत मतलब आंख की रोशनी चली गई। उसके बाद हमने फोरम में लगाया, तो चूंकि जनरली डॉक्टर लोग डॉक्टर के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं, तो फिर कोर्ट से ऑर्डर हुआ। उसमें तत्कालीन अध्यक्ष महोदय एक्का साहब थे, उन्होंने कोर्ट से डॉक्टर सोरी को बुलाया, तो उन्होंने बताया कि इनका पर्दा उखड़ गया था ऑपरेशन के दूसरे दिन। हालांकि उन्होंने इस चीज को भी क्रॉस में लाया कि नॉर्मल था, ऑपरेशन के दूसरे दिन एक पर्दा नहीं उखड़ता है। और वैसे तो डॉक्टर लोग डॉक्टर को बचाने की भी कोशिश करते हैं, तो ये भी बोले जैसे बीपी शुगर वाले अगर हैं, वो कोई वजन उठा लेते हैं तो उनकी आंख की रोशनी चली जाती है। तो मैंने उनसे भी पूछा, सरिता थॉमस से पूछा, तो इन लोग बताया कोई बोले 15,000 ऑपरेशन किया हूँ, कोई बोले 20,000 किया हूँ। तो मैं बोला सर एक आध ऐसा पेशेंट का नाम बताइए जो बोले कि मेरा ऑपरेशन के दूसरे दिन वजन उठाने के कारण मेरी आंख की रोशनी चली गई। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। और ऐसे कैसे होगा कि ऑपरेशन के दूसरे दिन ही उसकी रोशनी चली जाए, उसके पहले तक थी। तो फिर हमने फोरम में मामला पेश किया। बीच में कोरोना काल आ गया, 4-5 साल चला। आखिर में माननीय आयोग ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया, और निर्णय के तहत उन्होंने डॉक्टर सरिता थॉमस और एमपीएम हॉस्पिटल को 4-4 लाख का जुर्माना किया है, और 1-1 लाख का अर्थदंड, मतलब टोटल 10 लाख का हुआ है, 5-5 लाख का और 25,000 मानसिक क्षति। महत्वपूर्ण यह सर कि